अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कल हमने पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड का फोर्थ टाइप है। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो कौन सी टाइप है। मेटालिक बॉन्ड मतलब कि ये कहाँ पे पाई जाएगी? मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। पहले मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये हमारे पास हैं एटम्स। मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ये हमारे पास वो हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस है हर एक के अंदर। इनके अंदर न्यूक्लियस होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो इसी मेटल का पार्ट है, लेकिन वो फ्री हैं, आज़ाद घूम रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो बड़े साइज़ के जो एटम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि उनके जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस ग्रिप के साथ नहीं पकड़े होते उन्होंने, इसलिए वो ग्रिप बहुत लूज़ होती है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली उसको छोड़ के इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, जिस तरह उसकी डेफिनेशन में है, ये इटैलिक्स में लिखी हुई इसकी डेफिनेशन। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन मेटल एटम्स। ये जो बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड, ये सिर्फ मेटल एटम्स के बीच में है। पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यू टू द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। हम इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आज़ाद घूमते हैं, इसलिए हम इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इन फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का हमें फ़ायदा क्या है। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शोन बाय मेटल सच एज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से होता है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। गुड कंडक्शन किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी ये आगे इस तरह वो एनर्जी एक दूसरे को पास करे, जिसकी वजह से जो पूरा मेटल है वो एनर्जी कंडक्ट करता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड और हैवी नेचर इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स के एटम्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग को प्रेफर करता है या सजेस्ट करता है। ठीक हो गया। एटम्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी वजह से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। जो मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस का अपने आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं होती, स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होती, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, बड़े साइज होने की वजह से, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स, और ज़्यादा शेल्स होने की वजह से ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल उसी को कहते हैं। फर्दरमोर बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। और मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, कि मतलब कि वो अपने आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत इजीली दे देते हैं। रिजल्टली those loose or free electrons of all metal atoms move freely in the space between the atoms of the metal। और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक जगह और दूसरी जगह घूमते रहते हैं फ्रीली। None of these electron is attached to any particular atom। ये किसी एटम के साथ अटैच नहीं होते। Either they belong to कॉमन पूल, ये एक ही समुंदर से या एक ही पूल से बिलोंग करते हैं, और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ द मेटल। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक एटम के नहीं हैं, ये इस पूरे मेटल के हैं। ठीक है, पूरे मेटल के हैं। न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम अपीयर सबमर्ज्ड इन अ सी ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस होता है, ये नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है, ये जो पॉजिटिव शो किया हुआ ना, पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं होती, वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस है, और ये जो वाइट डॉट हैं ये सब उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने पीछे ये बताया हुआ कि जो न्यूक्लियस होता है वो देखने में ऐसे लगता है जैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तालाब में सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। ये सारे वाइट
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव, कि ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबा हुआ है, सबमर्ज कहते हैं डूबा हुआ। These mobile electrons are responsible for holding the atoms of the metal together forming a metallic bond। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे मेटल एटम को एक साथ जोड़े रखने के काम आते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उसकी डायग्राम है, साथ ये आपने डायग्राम भी साथ ड्रा करनी है और साथ ये मेटालिक बॉन्ड है, ये आपने कंप्लीट याद करना है, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई और ये उसकी सारी एक्सप्लेनेशन होगी विद डायग्राम, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई होगी मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है और साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे भी लिख लेना है, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।